हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जनरल स्टडी में ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आइए इसी के साथ हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शंस है नर्मदा नदी, कोसी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या फिर दामोदर नदी। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी, कोसी नदी। कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है और प्रायः ये मार्ग बदलने की प्रवृत्ति के कारण इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, कोसी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में नहीं है? यहाँ 4 जल विद्युत परियोजनाएं दी गई, इनमें से कौन सी तमिलनाडु में नहीं है? ऑप्शंस हैं इडुक्की परियोजना, अलियार परियोजना, पेरियार परियोजना या फिर कुंडा परियोजना। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, इडुक्की जल विद्युत परियोजना। अलियार, पेरियार, कुंडा ये तीनों जल विद्युत परियोजनाएं तमिलनाडु में है, लेकिन जो इडुक्की है ये केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है नामदफा नेशनल पार्क है। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मिजोरम में, ऑप्शन है इसके मिजोरम में, मणिपुर में, त्रिपुरा में या फिर अरुणाचल प्रदेश में। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है और यहाँ मुख्य रूप से जो पशु पाए जाते हैं वो हैं बाघ, चीता, लमचित्ता और साह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है निम्नलिखित का मिलान करिए। यहाँ पे 2 सूचियाँ दी गई हैं, एक सूची में देश दिए गए हैं, दूसरी में उनकी राजधानियाँ दी गई हैं। इन दोनों को हमें मिलाना है। तो पहले देश देख लें, अर्जेंटीना, कोलंबिया, उत्तर कोरिया और जिम्बाब्वे। और राजधानी में बोगोटा, हरारे, ब्यूनस आयर्स और प्योंगयांग। नीचे कूट दिए गए हैं, तो देखते हैं हमारा आंसर कौन सा है। सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, 3142। तो आइए हम देश को उनकी राजधानियों से मिलाते हैं। तो पहला है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की जो राजधानी है वो है ब्यूनस आयर्स 3। नेक्स्ट है कोलंबिया। कोलंबिया की जो राजधानी है वो है बोगोटा। थर्ड है उत्तर कोरिया, सी, उत्तर कोरिया की जो राजधानी है वो है प्योंगयांग। और लास्ट जिम्बाब्वे, डी, और इसकी राजधानी है हरारे। तो हमारा जो ऑप्शन बी है 3142 ये सही है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है स्टेलेग्माइट एक प्रकार का विशेष निक्षेप यानी जमाव है जो निम्नलिखित में से किसके कारण होती हैं? ऑप्शंस हैं हिमनद के कारण, वायु के कारण, सतह का पानी या फिर भूमिगत पानी। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, भूमिगत पानी। स्टेलेग्माइट एक विशेष निक्षेप यानी कि जमाव है, वो चाहे चूने का हो या मिनरल्स वगैरह का हो, जो भूमिगत जल द्वारा निर्मित होता है। भूमिगत जल के अपर्दन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों, स्थल पे जो किसी भी शेप की कोई भी आकृति बने, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो स्थलाकृति है वो कंदरा है, जो फर्श पर चूने की जमाव से निर्मित स्तंभ के शेप की स्टेलेग्माइट है, कंदरा। तो हमारा जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, भूमिगत पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है निम्न भू आकृतिक युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शंस हैं सर्क, हिमनद,
संयोजी भीति, तरंग, डेल्टा नदी और घोल रंध्र वायु। तो इनमें से कौन सा ऐसा युग्म है, जोड़ा है, जो सही नहीं है? आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, घोल रंध्र वायु। ये युग्म सही नहीं है। तो पहले हम ऊपर की तीनों को देख लेते हैं। पहले दिया गया है सर्क, जो कि हिमनद के कारण, हिमनद की जो घाटी है वो हिमनद की घाटी के शीर्ष भाग पर, ऊपर का जो शीर्ष भाग होता है उस पर निर्मित एक अर्धवृत्ताकार या कटोरे के आकार की एक विशाल गर्त जैसी आकृति होती है हिमनद की घाटी पर। उसी को ही, उस गर्त जैसी आकृति को हम सर्क बोलते हैं। तो हमारा ए वाला जो युग्म है वो सही है। दूसरा है संयोजी भीति और तरंग वाला युग्म। इसमें कहा गया है संयोजी भीति का जो निर्माण है वो सागरीय तरंगों से होता है। संयोजी भीति सागर में बनने वाली तरंगों से इसका निर्माण होता है। ये भी युग्म हमारा सही है। और डेल्टा का नदी से युग्म इसका बनाया गया है, और इसमें है डेल्टा का जो निर्माण है वो नदियों से ही होता है, नदियों के द्वारा बनता है। तो ये भी युग्म हमारा सही है। लेकिन यहाँ पे जो लास्ट दिया गया है डी, घोल रंध्र, उसका वायु के साथ युग्म बनाया गया है। घोल रंध्र का जो निर्माण है वो कार्स्ट क्षेत्रों में, कार्स्ट क्षेत्रों में अपरदनात्मक क्रिया द्वारा होता है। यही भूमि की अपरदन क्रिया के द्वारा जो कार्स्ट बनते हैं, ये चूने या फिर मिनरल्स वगैरह के जमाव के द्वारा ही कार्ड्स का निर्माण होता है। तो वहाँ पर इन्हीं कार्ड्स के द्वारा ही घोल रंध्र का निर्माण होता है। तो घोल रंध्र जो है उनका जो संबंध है, जो अगर उनका संबंध जो है वो कार्ड्स से है, और यहाँ पे घोल रंध्र का वायु से कोई संबंध नहीं, इसलिए ये जो युग्म है वो हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है निम्नलिखित में से कौन से वन जलाक्रांत क्षेत्रों में विकसित होते हैं? ऑप्शंस हैं सदाहरित, सदापर्णी, पर्णपाती, शंकुवृक्षी और मैनग्रोव वन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मैनग्रोव वन। जलाक्रांत क्षेत्रों में मुख्यतः मैनग्रोव वनस्पतियां या वन विकसित होते हैं। जलाक्रांत क्षेत्र कैसे होते हैं? ये वो क्षेत्र जो या तो नदी के मुहाने, नदी के किनारे जो एरिया होते हैं, वही छोर वाला एरिया, या फिर ऐसी जगह जहाँ पे दलदल बहुत ज़्यादा, दलदली क्षेत्रों में। तो मुख्यतः दलदली क्षेत्र या नदी के मुहाने को ही हम लोग जलाक्रांत क्षेत्र कहेंगे। वहाँ पे अक्सर करके मैनग्रोव वनस्पतियाँ या मैनग्रोव के जो वन होते हैं वो वहाँ पाए जाते हैं। तो वहीं पे मैनग्रोव वन विकसित होते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है यूएसए की टीवीए टेनेसी वैली अथॉरिटी जैसी परियोजना भारत में है। यूएसए की टीवीए टेनेसी वैली अथॉरिटी जैसी, इनमें से कौन सी ऐसी परियोजना है जो टेनेसी वैली अथॉरिटी जैसी है? ऑप्शंस हैं रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना, इडुक्की परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना या फिर महानदी डेल्टा परियोजना। हमारा सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी, दामोदर घाटी परियोजना। भारत की दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण यूएसए की टेनेसी वैली अथॉरिटी परियोजना के आधार पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस हैं वायु के ताप में बढ़ोतरी से, वायु के ताप में जब बढ़ोतरी होगी, बढ़त होगी, तो उससे वायु की वाष्पीकरण करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट, ताप में वृद्धि से वायु दाब जो होता है वो कम हो जाता है। ताप में वृद्धि होगी तो वायु दाब कम हो जाएगा। निरपेक्ष आर्द्रता को वायु के प्रति घन मीटर में ग्राम से व्यक्त किया जाता है। निरपेक्ष आर्द्रता जो है, ह्यूमिडिटी को वायु के प्रति घन मीटर में ग्राम से व्यक्त किया जाता है। और प्रति 165 मीटर की चढ़ाई के साथ, 165 मीटर की चढ़ाई हर बार जितनी बार होगी तो ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती चली जाएगी। तो इसमें कौन सा कथन ऐसा है जो सही है?
तो ऑप्शन बी जो है, ये जो कथन इसमें ताप में वृद्धि से वायुदाब कम हो जाता है, ये कथन सही है। कैसे? यहाँ पे जो ये ताप है ये वायुदाब के विलोमा मतलब व्युत्क्रमानुपाती होती है, विलोमा अनुपाती होती है। इसका अर्थ ये होगा कि अगर ताप में वृद्धि होगी, व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि ये ताप हो जाएगा और 1/p यहाँ पे प्रेशर है, तो ताप में वृद्धि होगी तो जो प्रेशर यानी वायुदाब है उसमें अपने आप कमी होगी, और अगर दाब में वायुदाब बढ़ेगा तो ताप में कमी हो जाएगी। तो ये वाला जो कथन है ताप में वृद्धि से वायुदाब कम हो जाता है, ये इस वजह से है क्योंकि जो ताप होता है वो वायुदाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है या फिर विलोमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा स्थल या फिर स्मारक यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल नहीं है? सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल नहीं है। ऑप्शंस हैं महाबोधि मंदिर परिसर बिहार, कुंभलगढ़ का किला राजस्थान, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल और हुमायूं का मकबरा दिल्ली। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल नहीं है। तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क जो है, जो कि पश्चिम बंगाल में है, ये एक प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल है, और बाकी के जितने भी तीनों ऑप्शंस हैं, महाबोधि मंदिर परिसर, कुंभलगढ़ का किला, हुमायूं का मकबरा, ये तीनों सांस्कृतिक विरासत की, विश्व की सांस्कृतिक विरासत की सूची में आते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही है। आज की वीडियो हमारी यहीं पे ही समाप्त होती है। धन्यवाद।